सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अगर हम जिंदगी का जायजा लें तो दो किरदार करबला में नजर आते हैं, एक हक एक बातिल। और बातिल चाहता है कि हक बातिल से मिल जाए। यजीद हाथ में हाथ देने की बात इसलिए कर रहा है, हाथ में हाथ लेने की बात इसलिए कर रहा है कि बातिल हक से मिल जाए। और आज तो वैसे भी मिलावट का दौर है, किस चीज में मिलावट नहीं है, सारी चीजों में मिलावट हो गई। कोई चीज प्योर तलाश करें तो मिलना मुश्किल है। लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं कहता हूं मियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां बात करते हो, सारा मामला ही तो आर्टिफिशियल हो गया है, ओरिजिनल रह क्या गया है। अब तो हमारी मुस्कुराहटें भी आर्टिफिशियल हो गई, मैयत में शरीक होना भी आर्टिफिशियल हो गया, बीमार को देखने जाना भी आर्टिफिशियल हो गया, सलाम भी आर्टिफिशियल हो गया। ओरिजिनल अगर आप तलाश करने जाएंगे तो सिवाय मौत के कोई चीज ओरिजिनल आपको नजर नहीं आएगी। यूं भी मिलावट अच्छी चीज नहीं है। अगर कोई दूध में पानी मिलाए तो आदमी कहेगा कि यार ये बड़ा चीटर आदमी है। मिलावट करने वाले को सच्चाई के साथ झूठ की मिलावट, हकीकत के साथ बातिल की मिलावट, असली के साथ नकली की मिलावट, मिलावट को अल्लाह ने इंसान की फितरत के अंदर बुरा रखा है। सीमेंट के अंदर अगर कोई मिलावट कर दे तो आप देख सकते हो, और अभी तो क्या कहना, बारिश में तो सारी पोल खुल जाती है रोड की, कितना खर्चा हुआ था और कितने गड्ढे पैदा हो गए। अब सब कहते हैं इसमें मिलावट। कहने का मकसद यह है कि कुरान भी मिलावट के लिए मना कर रहा है। और एक जमाना था इसी मिलावट के पेश नजर जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में ऐलान किया था कि दूध के अंदर कोई पानी न मिलाए। लेकिन एक रात फारूक आजम खुद इलाके के दौरे के लिए निकले कि रात में जरा देखूं तो सही कि लोग किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो फरमाते हैं कि मैं एक घर के करीब से गुजरा, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका था, माँ बेटी के दरमियान डिस्कशन चल रहा है। माँ कहती है बेटी दूध में पानी मिला दे, और बेटी कहती है माँ अमीरुल मुमिनीन ने मना फरमाया है कि दूध में पानी मिलाकर न बेचा जाए। उस वक्त माँ ने कहा रात की तारीकी में अमीरुल मुमिनीन उमर इब्न खत्ताब को कहां से पता चलेगा कि दूध में पानी मिला है या नहीं मिला। वो नौजवान बच्ची पुकार उठती है माँ अमीरुल मुमिनीन तो नहीं देख रहा, क्या खुदा भी नहीं देख रहा है। मिलावट इस तरीके से भी इंसान को पसंद नहीं। तो जहां हक और बातिल की बात आएगी तो कुरान कहता है नहीं, दोनों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। हक अलग करो, बातिल अलग करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब करबला के अंदर दो कैरेक्टर हमारी निगाहों के सामने हैं। इक्तिदार पर बैठने का दावा करने वाला शख्स, उसकी जिंदगी से हक जाहिर नहीं हो रहा, उसके कैरेक्टर से हक जाहिर नहीं हो रहा, उसकी जिंदगी से सच्चाई जाहिर नहीं हो रही। और कुरान ने एक फार्मूला दिया है, जिस किसी को अल्लाह जमीन पर इक्तिदार अता करे, अगर वो इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर किसी को अगर अल्लाह इक्तिदार की डोर अता फरमा दे, जिम्मेदारी अता फरमा दे, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चार चीजों की है जिसे कुरान ने मेंशन किया। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस सलाह व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, कि जब जमीन पर तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिनको जमीन पर अल्लाह ने इख्तिदार अता किया, हुकूमत अता की, उनको चाहिए कि वो नमाज कायम करें, वो ज़कात दें और अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। एक पूरा निजाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इख्तिदार पर, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वालों को अता कर दिया कि जब तुम मनसब पर बैठो, जब तुम कुर्सी पर बैठो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए कि लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दो, लोगों में अच्छाइयां फैलाओ और लोगों की जिंदगी से बुराइयां निकालो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात और भी ज़हन के अंदर रखें। अगर इख्तिदार की कुर्सी पर आप दूसरे ममालिक में रहते हैं जहां आप इस्लामी हुकूमत भी नहीं, इख्तिदार की कुर्सी पर भी नहीं, लेकिन किसी हद तक तो इख्तिदार में हैं, घर के एतबार से आप जिम्मेदार हैं, बीवी
बच्चों के ऊपर आपको इख्तिदार हासिल है, आपके पास मुलाजिमीन काम कर रहे हैं उन पर आपको इख्तिदार हासिल है, मोहल्ले के अंदर आपके रिश्तेदार रह रहे हैं उन पर आपको इख्तिदार हासिल है। तो जहां जहां भी आपको इख्तिदार हासिल है और वो इस्लाम मुसलमान हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है उनको नमाज कायम करने वाला बनाओ, उनको ज़कात देने वाला बनाओ, उनकी जिंदगी में अच्छाइयां पैदा करने वाला उनको तैयार करो और उनकी जिंदगी से बुराइयों को खुरच कर निकाल दो और बुराइयों से नफरत करने वाला बनाओ। जाहिर सी बात है, बुराई से जब मुआशरा पाक होता है तो इंसान की जिंदगी इत्मीनान बख्श गुजरती है, इंसान की जिंदगी सुकून से गुजरती है। आज बुराई को प्रोमोट किया जा रहा है, मुझे हैरत होती है वो कौन सा टीवी चैनल है जहां पर बुराइयां आम न हो रही हो, बदकिरदारी आम न हो रही हो। अल-इयाज़ु बिल्लाह, यहां पर इस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं। मैं अर्ज करता हुआ चलूं, कुरान कह रहा है हक को बातिल से न मिलाओ, बुराई और नेकी दोनों बराबर नहीं हो सकती, बुराई और अच्छाई दोनों बराबर नहीं हो सकती, बुरा करने वाला अच्छा करने वाला दोनों इक्वल नहीं हो सकता, दोनों में बड़ा फर्क है, दोनों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां हैं। बुराई करने वाला इंसान बुराई की दहलीज पर जाने के बाद हक तलफी भी करेगा, हक मारेगा भी, लेकिन सच्चाई का जो अलमबरदार होगा उसकी जिंदगी लोगों को नफा पहुंचाने में होगी, लोगों की जिंदगियां संवारने के अंदर होंगी। अब आप देखें, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने का दावा करने वाला यजीद और इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लायक थे इमाम हुसैन। अब वो मुतालिबा कर रहा है कि हुसैन हाथ में हाथ दे दे। हुसैन के सामने ये आयत, ये है तो बातिल, हक का हाथ बातिल के हाथ में जाए कैसे, कैसे जाए हक का हाथ? और हाथ कोई मामूली हो तो समझें, आप समझते हैं ये हाथ क्या चीज है? सूरह यासीन पढ़िए तो आपको हाथ की अजमत समझ में आएगी। मैं उन नौजवान बच्चे और बच्चियों से कहूंगा जो अपने हाथों को यूं ही छोड़ देते हैं और न जाने कितने गुनाहों से इनको आलूदा कर देते हैं। कुरान कहता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज के दिन यानी क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट, अल्लाह फरमाता है हम मुंह पर मोहर लगा देंगे, बंद। मैं हैरान हूं, या अल्लाह मुंह पे मोहर क्यों? ताकि कोई तुम एक्सक्यूज पेश न कर सको, बहाना न बना सको, कुछ कह न सको। तो मौला पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ? और मान जाइए कुरान कहता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, हमसे हाथ बोलेंगे, जबान बंद होगी, मुंह पे ताले लग जाएंगे। और ये हाथ कयामत में पहला जिक्र अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हाथ का फरमाया कि ये हाथ कयामत में बोलेंगे। अब किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है ये हाथ कैसे बोलेगा जो आज नहीं बोलता? तो मियां जो रब जबान में बोलने की ताकत पैदा करता है, उस रब के लिए कोई मुश्किल नहीं कि हाथ में भी बोलने की ताकत पैदा कर दे, कोई मुश्किल नहीं। तो हाथ बोलेगा, इसीलिए हाथ की बड़ी अहमियत है। एक सहाबी रसूल आजम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, कोई नुस्खा अता फरमाएं। सरकार ने फरमाया यतीम के सर पर हाथ फेर दो, तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। आप जरा सोचो, ये हाथ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल यद यदुल उलिया, बेहतरीन वो हाथ है जो ऊपर वाला हो, देने वाला हो, लेने वाला नहीं। कयामत में आमालनामा भी जब सीधे हाथ में दिया जाएगा तो वहीं से फैसला हो जाएगा कि जिसके सीधे हाथ में आमालनामा दिया गया वो जन्नती डिक्लेयर हो गया। ये हाथ में भी फर्क है, दायां हाथ और बायां हाथ दोनों इक्वल नहीं है। आपको इस्तिंजा करना है तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करो, पानी पीना है तो सीधे हाथ का इस्तेमाल करो, खाना खाना है सीधे हाथ का इस्तेमाल करो। हाथ भी इक्वल नहीं है। तो यजीद ने इमाम हुसैन का हाथ मांगा था, ये हाथ ऑर्डिनरी हाथ नहीं है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उनके दस्तरखान को क्लीन करना होता तो न पानी से धोते थे न साबुन से, उस जमाने में साबुन तो था ही नहीं, किसी चीज से साफ नहीं करते थे। वो अपने दस्तरखान को तन्नूर में डाल देते थे, आग में डाल देते थे
और थोड़ी देर के बाद उस तंदूर से दस्तरखान को निकालते तो दस्तरखान चमकता हुआ नजर आता। किसी ने पूछा कि दस्तरखान को आग में डालते हैं, दस्तरखान जलाता नहीं? कहा नहीं, इसलिए कि एक बार हुजूर ने इस दस्तरखान से अपना हाथ पोंछ लिया था। जिस दस्तरखान पर हुजूर का हाथ लग जाए वो दस्तरखान इतना कीमती हो जाए तो जिनका हाथ पकड़ के मदीने की गलियों में हुजूर चले हों, उस हुसैन के हाथों की अजमत का क्या कहना। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ताजदारे करबला का हाथ मांगा गया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, हाथ दे देंगे तो बीवी बच्चे बच जाएंगे, हाथ दे देंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, हाथ दे देंगे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हाथ दे देंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जान की हिफाजत फरमा देगा, लेकिन ऐ हुसैन हाथ तो नहीं देते। चलिए ये आपका फैसला अपनी जगह पर, लेकिन फिर खुतबा क्यों देते हैं आप? तो कुरान कहता है हक को न छुपाओ, हक को वाज़ेह करो और कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन ने करबला के अंदर खुतबे के बाद जो सबसे पहली बात फरमाई थी वो यही थी, क्या मेरे अलावा भी जमीन पर कोई नबी का नवासा मौजूद है? इस हक को उन्होंने वाज़ेह किया और फिर इरशाद फरमाया, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा सबक है। हमने इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोना तो सीखा है, लेकिन अपनी जिंदगी के करतूत पर कभी रोने की आदत नहीं पड़ी। हम जरा अपने किरदार पर भी तो रोएं, अपने आदात पर भी तो रोएं। मातम इस वक्त दूसरी चीजों पर करने का नहीं है, मातम अपनी जिंदगी पर करने का है कि हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। आप जरा करबला के मंजर को देखो और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खुतबे को देखो तो आपकी समझ में बात आएगी। ताजदारे करबला दुश्मनों के सामने ये कह रहे हैं, मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या मैंने तुम में से किसी की जमीन हड़प की है? सब ने कहा नहीं। क्या किसी का माल खाया है? सब ने कहा नहीं। क्या किसी की आबरू पर हाथ डाला है? कि सब ने कहा नहीं। मैं तसव्वुर में इमाम हुसैन से पूछूं कि या इमाम, आखिर क्या वजह है कि दुश्मनों के सामने करबला में आप ये खुतबा दे रहे हैं? तो जवाब मिलेगा, जब मुअर्रिख हिस्ट्री लिखने वाला हिस्ट्री लिखेगा तो वो इस बात को भी लिखेगा कि मैं सच्चा हूं, इसकी गवाही मेरे दुश्मनों ने भी दी है। और ये ऐसी चीज है जो एक आइडेंटिटी है मुसलमान की, एक शनाख्त है नबी के गुलामों की, कि इतने प्योर बन जाओ, इतने अच्छे बन जाओ कि दुश्मन भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि इनसे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं। आज तो दुश्मन छोड़िए, जल्दी से दोस्त भी कहने को तैयार नहीं होता, बल्कि मेरी बहनें पीछे बैठी हैं सुन रही हैं, कोई बीवी शायद कहे कि मेरा शौहर अच्छा है। बड़ा अजीब मसला हो गया। आप जरा सोचो, करबला के इस दर्स को भी समझो, इस पैगाम को भी समझो।